विपक्षी दलों की बैठक में इस बार सोनिया गांधी भी होंगी शामिल। 24 दलों को भेजा गया है बैठक में शामिल होने का न्योता। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हो रही है विपक्षी दलों की बैठक। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई इस बैठक में तय हो गया है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से संयुक्त उम्मीदवार उतारा जाएगा, यानी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा। नीतीश कुमार तो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई होती है तो उसे 100 के अंदर समेट दिया जाएगा, यानी आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी को हराया जा सकता है। विपक्ष 1977 के फॉर्मूले को सामने रखकर काम कर रहा है। पटना की बैठक में भी शुरुआती सहमति बन गई थी। अब सीटों को लेकर बात बेंगलुरु में होगी। 2 दिनों तक बेंगलुरु में मंथन चलेगा। पटना में 168 दल जुटे थे, लेकिन बेंगलुरु में इनकी संख्या 24 हो जाएगी। 8 नई पार्टियों ने भी विपक्षी एकता को अपना समर्थन दे दिया है, जिनमें तमिलनाडु की एडीएमके, केडीएमके, वीसीके और केरल की रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस से मणि शामिल है। इन दलों को इस बार भी न्योता भेजा गया है। वैसे इनमें से अधिकांश पार्टियां पहले ही यूपीए में शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं को न्योता भेज दिया है। खड़गे ने अपने निमंत्रण पत्र में कहा है कि बैठक एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि हम हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरे में डालने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम थे। साथ ही अगला लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने पर सर्वसम्मति से सहमत हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेताओं को आगे याद दिलाया कि हम जुलाई में फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि मेरा मानना है कि इन चर्चाओं को जारी रखना है। हमने जो गति बनाई है उसे आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। हमें उन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है जिनका सामना हमारा देश कर रहा है। इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 17 जुलाई को शाम 6 बजे बेंगलुरु में रात्रि भोज के बाद होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए आप जरूर पधारें। बैठक 18 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे से फिर जारी रहेगी। बेंगलुरु में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। इस बैठक में यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। इस बात के साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि सोनिया गांधी की बैठक में शामिल होने के बाद दावे यहां तक होने लगे हैं कि उन्हें नए गठबंधन का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। जिस तरह से सोनिया गांधी के हाथ में यूपीए की कमान है, उसी तरह से विपक्षी गठबंधन की कमान भी उन्हें सौंपी जा सकती है, जबकि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। वैसे नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनेंगे, इस बात के संकेत तो पटना में ही मिलने लगे थे। दावा तो यहां तक हो रहा था कि पटना की बैठक में ही नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन बाद में इसे टाल दिया जाएगा। लेकिन बेंगलुरु में उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। नीतीश कुमार के नाम पर किसी भी दल को आपत्ति नहीं है, उन दलों को भी नहीं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन को अभी तक तैयार नहीं थे। बेंगलुरु में बैठक की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता सीट शेयरिंग को लेकर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि बेंगलुरु में राज्यवार चर्चा की जाएगी, यानी सीट शेयरिंग का मुद्दा भी उठेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं और कांग्रेस का अभी उनसे गठबंधन भी नहीं है, वहां सीट शेयरिंग के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा। खासतौर से पश्चिम बंगाल, यूपी, दिल्ली और पंजाब के लिए क्या समीकरण तैयार किया जाएगा, क्योंकि टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आप तीनों ही कांग्रेस को ज्यादा स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, और इन राज्यों में कांग्रेस खुद को ज्यादा सीमित करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ लोकसभा की 142 सीटें हैं और विपक्षी दलों की रणनीति को देखें तो वो कांग्रेस को 10 सीटों के अंदर ही समेटने के लिए तैयार है, जबकि कांग्रेस कम से कम 2 दर्जन सीटों पर अपनी संभावित दावेदारी मानकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।